शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है ये रूह बैठ रूहों को ज्ञान देती है। ये रूहानी बाबा रूहों से ही बात करता है, रूहों को ही देखता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। अर्थात अपने ही नाम रूप से न्यारे हो जाओ। हर संकल्प से न्यारे हो जाओ। तो आज बाबा कहता है ये मीठे बच्चे तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना। तो विकर्म तो किए हैं और विकर्म किए हैं तो बाबा कहता सजा भी है। लेकिन परमात्मा आते हैं तो वो हमको युक्ति बताता कि हर पाप विकर्म जो किए उस पाप विकर्म को भस्म कैसे करना है। इसको बाबा कहता कि इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। तो अगर बाबा कहता विकर्मों की सजा से मुक्त होना तो पवित्रता पावन बनना है। देखो भी बाबा ने क्या कहा था, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितने समय तक रहती है ये चेक करो। मनसा कितना समय पवित्र रही, वाचा कितना समय पवित्र रही, कर्मणा कितना समय पवित्र, वृत्ति दृष्टि कृति। क्योंकि प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। पवित्रता आत्मा का बाबा कहता है
सबसे पहला संस्कार है। इसीलिए बाबा जब अपना बनाता है तो पहली धारणा बाबा पवित्रता की कराता। पहला वरदान, पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाबा कहता कि पावन बनना है। प्रश्न आज बाबा कहता है कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर है, बाबा कहता तुमने प्रतिज्ञा की कि कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, है ना। अपने ही नाम रूप से न्यारे हो गए। बाप देह सहित सबका सन्यास कराते, परंतु बाबा परंतु जरूर कहता है। बाबा कहता परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। बाबा कहता है कि देह में लगाव हो जाता है और जो प्रतिज्ञा तोड़ते उन्हें सजाएं बहुत खानी पड़ती है। तो आज का सार और प्रश्न दोनों एक सजाओं पर आधारित है कि सजाओं से मुक्त होना है तो पावन बनना है। और पावन बनने के लिए मुख्य संस्कार क्या चाहिए? बाबा कहता देह अभिमानी स्थिति। जब तक देह के भान से दूर नहीं, तब तक पवित्र संकल्प, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि आ नहीं सकती। तो इसलिए बाबा कहता कि माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह के लगाव में ले आती है। तो हमारा पुरुषार्थ, एफर्ट यही है, अटेंशन। एक बाबा की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जो ब्राह्मणों का है वो है अटेंशन। जितना अटेंशन रखेंगे उतने सफल होते जाएंगे, क्योंकि पता तो सबको है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है ना। लेकिन अटेंशन की कमी हो जाती है। तो आज बाबा गीत बजाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। तो बाबा के साथ बैठ गीत सुनते हैं, है ना। और इस गीत को बाबा हमेशा कहता है जब भी हर गीत को सुनते हो तो उसके अर्थ में स्थित हो जाओ, है ना। बाबा हमेशा कहता है अब आप ब्राह्मणों को हर गीत का अर्थ पता है, तो इस गीत के अर्थ में स्थित हो जाना है। ओम शांति। बाबा कहता कि ऊंच ते ऊंच भगवान की महिमा भी की और फिर गलानी भी की। ऊंच ते ऊंच बाप
खुद आकर परिचय देते और फिर जब रावण राज्य शुरू होता तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। बाबा कहता कि भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य है सतयुग, और यह रावण राज्य है। राम, बाबा कहता, और रावण की ही भेंट की जाती है। हर मुरली में बाबा जो है कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट बताता है। हमेशा बाबा पकड़ता है सतयुग कलयुग कॉन्ट्रास्ट, देह अभिमान देभान कॉन्ट्रास्ट, अतीत दुनिया पावन दुनिया कॉन्ट्रास्ट, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो बाबा हमेशा भेंट करता है ताकि समझ में आए, अच्छा यहाँ पर ऐसा है, यहाँ ऐसा है, राइट ये है, रॉन्ग ये है। बाबा कहता बाकी वह राम तो त्रेता का राज्य हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता, है ना। राम राज्य है, बाबा कहता, या रावण राज्य कहते, उसमें राम कोई त्रेता का राम नहीं है। राम, बाबा को कहा रावण है आधा कल्प का राजा, ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा, नहीं, ये डिटेल में समझने की बात है ना। क्योंकि बाबा कहता है कि राम राज्य कहा गया तो ये नहीं कि त्रेता के राम को याद करते हैं। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है ना। राम राज्य अर्थात ईश्वर स्थापित किया हुआ राज्य है। बाकी यह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की, हम सब भाई भाई हैं, हम सबका वो बाप एक निराकार। बाबा को मालूम है इस समय सब बच्चे रावण की जेल में हैं, अर्थात विकारों में फंसे हुए हैं। राव काम चिता पर बैठ सब काले हो गए, ये बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। बाबा कहता है इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने का, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, जब स्वयं को नहीं जाना तो क्या जाना, है ना। स्वयं के पिता को नहीं जाना तो क्या जाना। कि अगर स्वयं को जान लिया तो दूसरा प्रश्न उठता है कि मैं कहां से आया, है ना। स्वयं कहां से आए, तो इसलिए परमात्मा को जानना। हम सब सर्व आत्माओं का पिता है, तो और कुछ दृष्टि में है ही नहीं। आत्माएं हैं और परमात्मा है। इसलिए कहा जाता है तीन चीजों से इस पूरी सृष्टि का आधार है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। पुरुष इसमें आत्मा को कहा गया, तो प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये तीन चीजों से पूरी सृष्टि का आधार है। छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट नोंदा हुआ जो बजाती रहती है ना। हमारा पार्ट हर दिन इमर्ज होता है। ये नहीं कि हमने तय किया था आज क्या करेंगे, है ना। कोई तय करता है? अगर तय करोगे भी तो क्या हो रहा है और आपने क्या सोचा था उसमें अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है वो नूंदा हुआ है, वो पार्ट जो है वो इमर्ज होता है। ते अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाबा भेंट करता है कि दे अभिमान में आने और देही अभिमानी बनने में अंतर। बाबा कहता है जब आप दे अभिमान में आकर पार्ट बजाते हो, अर्थात रोल को ही मैं समझ लिया, है ना, इस नाम रूप को ही मैं समझ लिया, मैं भाई हूं, पिता हूं, पति हूं, माता हूं, बहन हूं, उस रोल को ही मैं समझ लिया। जब ते अभिमान में आकर पार्ट बजाते हो तो स्वधर्म को भूल जाते हो, कि फिर हम
इस रोल के अभिमान में अपना पार्ट बजाते हैं। मैं माँ हूं, मुझे ऐसा कहना है, मैं पिता हूं, मुझे ऐसा करना है, भाई हूं, ये कहना है। अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते। क्यों? क्योंकि आत्मा ही कहती कि हम पावन बने। आत्माभिमानी बनना क्यों जरूरी? क्योंकि बाबा कहता है पावन आत्मा को बनना है। तो जब तक आप आत्म अभिमानी नहीं बनोगे तो पावन नहीं बन पाओगे, क्योंकि शरीर को पावन नहीं बनना है। देह अभिमान में रहोगे तो पावन नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस बॉडी की है। बाबा कहता कॉन्शियसनेस जब सोल लेवल पे होगी तभी पावन बनोगे, क्योंकि आत्मा ही पावन बन रही है। तो बाप कहते माम एकम याद करो ना। पावन बनने के लिए बाबा क्या कहता है? मुझ एक को याद करो। और जिसका अर्थ क्या हो गया? हम आत्म अभिमानी हो गए, है ना। तो ये कनेक्टेड है कि जब तक आत्म अभिमानी नहीं हुए तब तक एक की याद नहीं ठहरेगी, और जब तक एक की याद नहीं ठहरेगी तब तक पावन नहीं बनोगे। आत्मा पुकारती, हे परमपिता, हे पतित आत्मा, हम आत्माएं पतित बन गए, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। बाबा आज आत्मा का ज्ञान देता है कि जो भी संस्कार बनते हैं वो आत्मा धारण कर लेती है। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने। और पतित बाबा कहता उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। आज के मनुष्य को कहो तुम पतित हैं तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि पतित की डेफिनेशन क्या होती है। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। कोई भी विकार हो, आप कोई भी विकार में गए तो पतित। तो पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। स्मृति। तो बाबा हमेशा क्या कहता है? ज्ञान तो ले लिया लेकिन अब इसकी स्मृति में रहना है ना। तो स्मृति क्या? बाबा कहता तुम ही पूज्य देवता थे। रिमेंबर, 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। ये खेल है। ये खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। बाबा कहता है कि ये सृष्टि चक्र का खेल है। इसमें क्वेश्चन नहीं कि मैं देवता था तो मैं अब ये क्या बन गया। तो बाबा कहता है देवता थे, अब तुम पतित हो गए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कल फिर तुम देवता बनोगे, फिर पावन हो जाओगे। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। बाबा कहता अभी सबका अंतिम जन्म है, दिस द लास्ट बर्थ। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तो दो रास्ते बाबा कहता है, एक सजाएं खाकर या फिर बाबा के साथ। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, है ना। कई बार आप सबने सुना होगा, है ना, जो हमारी ध्यानी दादी थी वो साक्षात्कार, है ना, ध्यान में जाती थी, है ना। और देवता दादी थी, ध्यान में जाती थी। सजाएं कैसे होती हैं वो सब, है ना, वर्णन आकर सुनाती थी। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है ना। आकर बताती थी दादी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसे 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 दंड चलता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी आत्मा तन से निकलकर सजा नहीं खाती है। भोगना सुख और दुख का जो अनुभव है
भोगना है वो शरीर में ही होता है। तो सजाएं जो हैं वो तन में ही खानी पड़ती हैं, है ना। तो सजाएं तन में ही होती हैं। बेशक 1 सेकंड की सजा हो, लेकिन वो ऐसे लगेगी जैसे कई सालों तक वो सजा चली। इसलिए मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। सजा तन में ही मिलेगी। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं, है ना। ये तो अज्ञान काल में भी कई आत्माएं कहती हैं, है ना, कि हम सजा खा रहे हैं इस शरीर में। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। ये सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। तो बाबा कहता सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का, है ना। अपने को जानो और परमात्मा को जानो। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना, है ना। सबसे पावरफुल आत्मा है, क्योंकि सारा पार्ट ढूंढा हुआ है। सारे ड्रामे में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, है ना। खेल ही सारा प्रकृति पुरुष और परमात्मा का है, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है। ड्रामा अनुसार बाबा कहते ये भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं, कल्प पहले भी यह चला था, है ना। कल्प पहले भी यह चला था, अब फिर चल रहा है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य, है ना। तो सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रालब्ध चलती, द्वापर कलयुग में भक्ति चलती, और फिर संगम पर वैराग, है ना। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य है। अब हम क्या हैं? अब क्या कहता है? बेहद का वैराग। जब ज्ञान मिलता है तो डिटैचमेंट हो जाती है, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग करना पड़े, है ना। तो जब तक डिटैच नहीं होंगे, कल भी बाबा ने कहा था बैगर टू प्रिंस। तो जब तक बैगर नहीं बने तब तक प्रिंस नहीं बनेंगे। तो दुनिया से वैराग, इनसे क्या दिल लगानी है ना। बाबा कहता है डिटैच, ट्रस्टी। तुमने प्रतिज्ञा किया है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, है ना। क्योंकि जिसकी स्मृति होती है, क्यों बाबा कहता है सिर्फ मुझे याद करो, जिसके पीछे भी राज है। क्योंकि बाबा कहता है जिसकी स्मृति में रहते हो उसके जैसे संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हो। उनके गुण, अवगुण, बातें, नेचर सब आपके उसका ही चिंतन चलता है, और फिर आत्मा वैसी ही बन जाती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि एक बाप को ही याद करो। अगर उसकी चिंतन में रहोगे तो उसके जैसे बनोगे, किसी और देहधारी के चिंतन में रहोगे तो उसके जैसे ही संस्कार। अगर कोई जोर से बोलता है तो आपको वही याद आता रहेगा, ये गुस्सा करता है, जोर से बोलता है, आपका संस्कार भी वैसा ही रहेगा। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप
देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। बाप कहते हैं डिटैच। फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, और उनकी याद आती रहेगी तो क्या होगा? बाबा कहता फिर ईश्वर याद आ ना सके, ना बस वही चलता रहेगा, वही गुम हो गया, है ना, सारा दिन निकल गया एक ही याद में। दिग्गा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके बाप को ही याद करना है, क्योंकि अगर बाबा की याद में रहेंगे तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस इमर्ज रहेगी कि मुझे सही कर्म करना है, राइट करना है, पवित्र करना है। माया, बाबा कहता बड़ी धोखेबाज। कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। अटेंशन, है ना, इसलिए बाबा कहता है अटेंशन का संस्कार। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनो अर्थात कहीं पर भी किसी से भी उलझो मत। इसको बाबा कहता है कि डिटैचमेंट में रहना है। इसीलिए ड्रामा की नॉलेज काम में आती है। ये ड्रामा हमको फुल स्टॉप लगवाता है। ड्रामा हमको आर्ग्यूमेंट करने से बचाता है। ड्रामा हमको हमारे पुरुषार्थ में स्ट्रेट रखता है। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन बाबा कहता देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। तो बाबा ने समझाया हथ काटे दिल यार दे, अर्थात कर्म करते रहो। अब हमेशा कहता है जो भी काम है करते रहो, लेकिन स्मृति में मेरे को रखो, है ना। जैसे आशिक माशूक धंधा आदि करते भी अपने माशूक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से बाबा कहता प्रीत रखनी है। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए। क्यों रखनी है प्रीत? क्योंकि उसके जैसा बनना है। जिसकी याद जितने टाइम रहेगी वैसी ही बातें करने लग जाओगे। रिवाजी तौर पे भी, स्थूल में भी, जो जिसके साथ जैसी कंपनी के साथ जैसा समय बिताता है उसका विचार स्वभाव वैसा ही हो जाता है। मेरी एम ऑब्जेक्ट की है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया, बाबा कहता धोखा तो जरूर देगी, लेकिन अपने को उनसे छुड़ाना है। माया कैसे धोखा देगी? देह अभिमान में लाएगी। तो अटेंशन, नहीं तो फंस मरेंगे। फिर ग्लानि भी होगी और नुकसान भी होगा, है ना। बाबा कहता ग्लानि भी होगी और नुकसान भी होगा। तो तुम बच्चे जानते हो, बाबा आत्मा की नॉलेज देता है कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। हम बिंदी हैं और हमारा बाप बीज रूप है। बीज रूप किसे कहा जाता है? बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, इसलिए बाबा को बीज रूप कहा जाता है। इसको इस सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। इसलिए हमारा बाप बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ, इन गुह्य बातों को
अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते बाबा कहता है कैसे पार्ट भरा हुआ है, तो कैसे पार्ट भरा हुआ है ना, ये नॉलेज पार्ट ये भरा हुआ है कि पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि आत्मा में, हर आत्मा में उसका पार्ट ढूंढा हुआ है। तो कोई भी आत्मा ना ज्यादा स्मार्ट ना ज्यादा इंटेलिजेंट, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई इन्वेंशन किया है ना, आइंस्टाइन ले लो या न्यूटन को ले लो, उन्होंने इन्वेंशन करी। ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने इन्वेंशन करी। सीवी रमन ले लो, कि उन्होंने आर्यभट्ट ले लो, कि उन्होंने इन्वेंशन करी, जीरो की इन्वेंशन करी। ये आत्मा में नूंद था और वो संकल्प इमर्ज हुआ और उन्होंने वो कर्म किया। तो हर आत्मा का जो पार्ट है वो फिक्स है कि उसने क्या करना है। ये करना है, गलत करना है, सही करना है, ऊंचा उठना है, नीचे गिरना है, सक्सेसफुल होना है, अनसक्सेसफुल होना है। सब कुछ आत्मा में नूंधा हुआ है। और ये नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए कि अपने आप को उलझाओ मत किसी के भी नाम रूप में। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर ओन पार्ट। आप अपने पार्ट पर अटेंशन रखो। तो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बात को भी बिंदल मिसी समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर बीज रूप है, ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। तो बाबा कहता है कि ये नॉलेज जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए। बाबा कहता है आज अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है, कि पार्ट भरा हुआ है। इसका अर्थ यही है कि आज तक हमने जो भी डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, किससे शादी करनी है, कौन सी जॉब करनी है, कहाँ रहना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किधर नहीं जाना है किधर नहीं जाना है, किससे बनाना है किससे नहीं बनाना है, सब कुछ फिक्स। आत्मा आत्मा में वो पार्ट नूंदा हुआ था। इमर्ज होता है, आत्मा डिसीजन ले लेती है। तो बाबा कहता मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है कि हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है और वह बीज रूप नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहा है। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। बाबा कहता है ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रिद्धि बुद्धि में आता नहीं है। आज बाबा इस बात पर अटेंशन खिंचवा रहा है। ये महीनता से ये सोचना आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ, इसका अर्थ क्या है? और ये इसका अर्थ अभी हमने डिस्कस किया। तो इससे क्या होता है? डिटैचमेंट आती है। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, कहीं फंसो मत। ना से तो मोटी इति याद करना भी ठीक है ना। बाबा कहता है कि चलो इतना तो समझ आता है कि आत्मा और परमात्मा है, तो ये भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। क्यों? क्योंकि यथार्थ याद से डिटैचमेंट बहुत इजी होती है। कहीं फंसते नहीं हो, उलझते नहीं हो, अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखते हो। वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहता मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूं, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन बाबा कहता चलते फिरते चिंतन रहे सो नहीं भूल जाते हैं, है ना। सोमवार को भी बाबा ने मुरली में इस बात पर अटेंशन कराई। तो ज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन इसका विचार सागर मंथन करना होता है।
अर्थात ज्ञान तो सुना, लेकिन सारा दिन इसकी स्मृति में रहो। जब तुम ज्ञान की स्मृति में रहोगे तभी हर्षित मुख रह सकोगे, तभी लाइट रह सकोगे। तो हमारा पुरुषार्थ और एफर्ट यही होना चाहिए कि हम सारा दिन इसकी स्मृति में रहें, सारा दिन वही चिंतन रहे। ये है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बाबा कहता बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भेज देते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूं, है ना। बाबा कहता चार्ट लिख देते हैं कि हम 2 घंटा याद में रहे, 1 घंटा याद में रहे, लेकिन बाबा कहता ये नहीं लिखते कि कैसे याद में रहे, सच्चाई से पूरा लिखते नहीं है। बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, बाबा कहता मुरली अच्छी चलाते हैं परंतु योग बहुत कम है, और उसकी चेकिंग क्या है, देह अभिमान बहुत है। अगर देह अभिमान जिस आत्मा में है, इसका मतलब बाबा कहता है योग कम है। क्योंकि अगर योग है तो देह अभिमान नहीं है, देह अभिमान है इसका अर्थ योग नहीं है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, तो बाबा कहता है ये गुप्त बात है। योग का और आपकी स्थिति का कनेक्शन है। अगर आप देही अभिमान हो तो योग है। बाबा कहते इसको बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते हैं। याद से ही पावन बनना है ना। जितना योग में रहेंगे, यू रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का सबसे पहला संस्कार है पवित्रता, है ना। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब योग में बैठते हैं तो अपने आप को पवित्रता का पाठ पक्का कराना है कि मेरी हर चीज में पवित्रता होना चाहिए। इसको बाबा कहता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। पावन पहले तो बाबा कहता कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं। बाबा कहता मुरली तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन बाबा जानते कि योग में रह नहीं सकते हैं। तो विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। बाबा कहता वो अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। कौन? जो रिवाजी पढ़ाई पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई। तो बाबा कहता है बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक क्या करना है, अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है। आज बाबा ने इस बात पर अटेंशन खिंचवाया है कि याद कैसे करना है, क्यों करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है ना। तो बाबा कहते अपने कल्याण के लिए 2 चीजें, योग और सर्विस। अपनी स्थिति बनाओ और उस स्थिति से सर्विस करो। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। बाबा कहता मुख्य हैं ही 2 चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़, है ना। सीढ़ी से भी झाड़ में बाबा कहता जास्ती नॉलेज है ना, क्योंकि सारा दिखाते हैं। सीढ़ी तो सिर्फ आपको ही दिखाती है कि हमारे 84 जन्म कैसे हैं। झाड़ में सर्व धर्मों का परिचय है, कौन सा धर्म कब आता है ना। टाल टाली कब बनती है, तना क्या है, जड़ में क्या है ना। इसलिए बाबा कहता है झाड़ में जास्ती नॉलेज है, सीढ़ी में इतनी नहीं है। सीढ़ी में सिर्फ 84 जन्म की नॉलेज है, जो सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के जन्म है। तो ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए।
एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए, है ना, झंडा होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है ये कोई समझता नहीं। बाबा कहता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, है ना। बाबा कहता है 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहता है 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। जिसको जो आया सो बनाया और बस परंपरा चल पड़ी। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं बाबा कहता संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। तो कहानी बाबा क्या कहता है कि असल में क्या है, लक्ष्मण मूर्छित होना अर्थात लक्ष्य से मूर्छित हो गए, है ना, भूल गए। और फिर संजीवनी बूटी तो है मन मना भव। बाबा को याद करो और अपना लक्ष्य को फिर से इमर्ज करो, मूर्छित स्थिति से बाहर आओ। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट ए पेनी है। बाबा कहता है आप कौन सी आत्माएं हो, वो आत्माएं हैं जो ब्राह्मण बने हैं, जिसको परमात्मा की पहचान है। आज बाबा ने कितनी बार कहा है कि आत्मा और परमात्मा को ना जाना तो क्या जाना। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है ना। रजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वो है बाहुबल, ये है बाबा कहता है योग बल। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में बाबा कहता है तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर कोई तुमको कहता है कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बाबा कहता है बोलो हाँ, ये सब भक्ति मार्ग के हैं, है ना। हमने सब शास्त्र पढ़े हैं, अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देती है, और जो शास्त्र हैं वो मनुष्य मनुष्य को देता है। बाबा कहता है हमेशा मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, वो सिर्फ आत्मा में ही है स्पिरिचुअलिटी, आत्मिकता। तो इसलिए बाबा ही आकर बताता है, क्योंकि वो ही आत्म अभिमानी परमात्मा है। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता, एक ही बाप है ना। 4 बातें बाबा कहता है, एक ज्ञान का सागर, दूसरा पतित पावन, तीसरा लिबरेटर, और चौथा सदगति दाता। एक ही बाप है। तो ये नॉलेज शिव बाबा देता है। बाप समझाते रहते हैं ये करो, है ना। बाबा हमेशा सर्विस की युक्तियां बताता है। बाबा कहता है अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। बाबा सबको बता रहा है क्या करना है कि छोटे छोटे ट्रांसलाइट के चित्र बनाओ। तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना, आवाज करना। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए, ऐसे जो खूब एडवर्टाइज करें, आवाज करें। अभी तुम बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा कहता है अच्छा ब्रह्मा का नाम निकाल, कोई का भी नाम डालो,
राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, बाबा कहता अगर वो नाम डाला तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बी के हों, है ना। तो ज्ञान तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही देंगे। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र बड़े क्लियर हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बाबा आज कहता है कि मीठे मीठे सिखी लेदे सर्विसेबल। दूसरा, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा, आज की मुरली पावरफुल है। बाबा क्या कहता है? कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान यथार्थ याद करना है ना। आज बाबा ने इस बात पर कितना अटेंशन खिंचवाया है कि अपने को आत्मा बिंदु समझना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, आत्मा में अविनाशी पार्ट कैसे नूदा हुआ है, वो कैसे बजाती है, ये महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं, है ना। उसको बाबा कहता है इसका चिंतन करना, अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आज कि कर्मातीत बनने लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है ना। इसके बाबा ने कहा बाबा मुरली बहुत चलाते हैं लेकिन योग कम है और उसकी चेकिंग देह अभिमान में बहुत रहते हैं। तो आज बाबा कहता है योग पर पूरा अटेंशन। दूसरी बात बाबा कहता स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। माया क्या लिखते हैं? देह भान में ले आती है ना। कोई भी देह में लगाव नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जिससे लगाव होगा उसकी याद आएगी, जिसकी याद आएगी उसके जैसे ही स्वभाव संस्कार बनते रहेंगे। कभी भी पावनपन का ख्याल नहीं आएगा। हमेशा वही याद रहेंगे, उनकी ही याद आती रहेगी, तो वैसे ही संस्कार रहेंगे और वैसे ही विचार रहेंगे। इसलिए जितना एक बाबा, इसलिए बाबा कहता सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, दे अभिमान में नहीं आना है। जितना परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहोगे तो अपने को वैसा बनाने के विचार आते रहेंगे। इसीलिए एक बाप से प्रीत रखनी, एक बाबा को याद करना इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा दो बातें इम्पोर्टेंट कहता है। एक कि यथार्थ रीति समझना है कि आत्मा में पार्ट कैसे निंदा हुआ, पार्ट कैसे बजाती है ना। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये नॉलेज आपको हर तरफ से डिटैच करती है। और दूसरी बात जो बाबा ने कहा, इतने अभिमान में नहीं आना। अटेंशन कि किसी और की याद में, जिसकी याद आएगी उसके जैसे संस्कार बनते रहेंगे। तो हमको अपने ऊपर अटेंशन ये रखनी है कि हम हद कार्डे, बाबा कहता दिल यार्डे, है ना। स्टे कनेक्टेड विद बाबा। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बोल रही थी कि जैसे घर में कुमारी कन्या होता है ना, लेकिन ज्ञान में नहीं है, हाँ, तो जैसे वो कुछ खाना बनाए या कुछ बनाए तो उस वो ले सकते हैं कि नहीं, मतलब नहीं लेना चाहिए या लेना आप ले चाहिए? आप ले सकते हैं कि नहीं, ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, हाँ। वो बना रही हैं, ज्ञान में है लेकिन वो, नहीं नहीं, ज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ कुमारी कन्या है। हाँ हाँ, लेकिन खाना तो बना रही है।
हाँ, मान लीजिए कुछ बनाई तो ले सकते हैं कि नहीं। तो उसमें लेकिन वो सब नहीं है ना, प्याज लहसुन नहीं। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है। अच्छा हाँ प्याज फिर तो। लहसुन कुछ नहीं है पूरा, मतलब जैसे हम अच्छा खाते हैं वैसे। हाँ जैसे हाँ चाय बना या कुछ हाँ हाँ बना, हाँ हलवा बना। हाँ 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 अच्छा। हाँ तो लो ना। हम्म। ठीक है। लो। देखो बाबा ठीक क्या है। कहता है ना, बाबा हमेशा कहता है कि हाँ, देखो कि आप ब्रह्मा भोज है ना, अपने ब्राह्मणों के हाथ का खाना है ना, ये बाबा हमेशा कहते हैं, है ना। लेकिन जब आप घर परिवार में रहते हो, इसलिए बाबा हमेशा क्या कहता है कि बाबा की जो श्रीमत है सबके लिए एक है, लेकिन फिर बाबा सिचुएशन से कहता है कि अच्छा आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। अब जब आप कहें कि हाँ आप खा सकते हो, अब आपके घर में आपकी कुमारी कन्या है, वो बना रही है ना, तो उसमें क्या है कि आप खा सकते हैं, क्योंकि आप क्या हो, उसी घर में आप दोनों साथ में हो, है ना, और आपको पता है कि वो कुमारी कन्या है, तो आप खा सकते हैं। हम्म, लेकिन अब हम्म, इसको दूसरी जगह ले ले कि हाँ हर जगह कहीं भी गए और किसी के भी हाथ का खाने लगे, वो गलत हो जाता है ना, क्योंकि फिर हम्म, आपने उस चीज को कहीं भी यूज करने के लिए छुट्टी ले ली, है ना, वो फिर वो अलाउड नहीं है ना, वो मर्यादा से बाहर हो जाता है। जी लेकिन ये आप यूज कर सकते हैं, है ना। जी जी। ओम शांति। हेलो भाई जी, ओम ओम शांति। ओम शांति। हेलो। जब होता नहीं है कभी कभी ऐसे और घर में दूसरा कोई नहीं होता तो हम बाई रखते हैं खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो कैसे करना उसे, या ध्यान में लाना का क्या पहले? भाई तो कहाँ ज्ञान में आएगी। अगर ला सकते हो तो लाओ जरूर, सबका वो करो। लेकिन अब खाना अगर बाई, अब इस यहाँ तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ना, कि बाई बाई खाना बना रही है, अब बाई के हाथ का खाना करे, देखो जब मजबूरी हो जाती है वो बात अलग है। लेकिन अगर कर सकते हो, एक है आलस्य में, एक है मजबूरी में, और एक है कि हाँ हमें करना नहीं है, भाई इससे बनवाते हैं उसी का खाते हैं, वो गलत है। जैसे कई लोग होटल से मंगवा के खाते हैं, वो गलत है ना। तो बाबा हम्म। इसीलिए हर चीज का छुट्टी भी है, लेकिन छुट्टी की भी मर्यादा है ना, कि कब छुट्टी ले लेनी है और कब कर लेना है ना। हम्म। अब मजबूरी आ जाती है, फिर तो है कहीं जाए हो किसी के घर में हो, है ना, आप उनको कहो नहीं आपके यहाँ हम ही बनाएंगे, है ना, तो वह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां फिर परिवारों की आपस में अनबन हो जाती है ना। फिर वो सोचते हैं कि ये हाँ पता नहीं हाँ। अपने को क्या समझते हैं, है ना, एकदम अलग रहते हम्म। हैं, हमको अलग समझते बराबर। हैं, है ना। तो वहां पर बाबा हमेशा कहता है कि सबके साथ मिलकर रहना है, परिवार में मिलकर रहना है। तो वहां पर आप उस चीज को वो करते हो कि हाँ थोड़े टाइम के लिए आए हैं तो चलते हैं, चलेगा, कर लेंगे, है ना। लेकिन बराबर। उस चीज को ही आप अगर वो बना लें कि हाँ ठीक है भाई हमसे तो नहीं होता है, होटल से मंगा के खा लो, ये किसी से बनवा लो, ये कर लो, फिर वो हो जाता है कि आप आलस, अगर मजबूरी है तो क्यों नहीं, बीमार हो गए हो, है ना, नहीं बना पा बराबर। रहे हैं, और आपने किसी को कहा बनाने को या लाने को, तो वो बात अलग हम्म। है, वहां पर तो बराबर। कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको आप नॉर्मल बना लो, फिर वो गलत हो जाता है, फिर उसमें होता है कि नहीं फिर पतित के हाथ का काहे खाते हो। क्योंकि होता क्या है, हाँ। क्यों नहीं खाना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा क्या कहता बराबर। है, वाइब्रेशंस क्या है खाने में, है ना। हाँ हाँ। इसलिए बराबर। बाबा बाहर का खाने को क्यों मना करता है, ये नहीं कि बाहर का खाना खराब है, ये है वो है, वो भी बात अलग है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाहर का खाना है उसमें लोभ के वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि जो आपको खाना देता है वो प्रॉफिट के लिए खाना दे रहा है, ही बराबर। वॉन्ट्स टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो उसके खाने में वो प्रॉफिट के वाइब्रेशंस हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो बाहर का खाना खाते हैं वो बहुत और ज्यादा लोभ में जाते हैं लोग, अरे हमें यहाँ भी जाना है, यहाँ का खाते हैं, वहाँ का खाते हैं, ये महंगा होटल, वो महंगा होटल, ये वेकेशन, हम्म। वो वेकेशन। हुआ क्या, क्यों हुआ, ऐसी वृत्ति क्यों हुई, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन जो खाने में थे वो उनके संस्कार बन गए, वो लोभ के संस्कार बन गए, तो ये चाहिए वो चाहिए, तो बस आज यहाँ खाना है, आज वहाँ खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये कुजीन वो कुजीन, है ना।
तो हम्म ये वाइब्रेशंस खाने में, तो इसलिए आप खाने वाली से बनवाते हो, है ना, तो उसमें हम्म। वाइब्रेशन कौन से आए, ये बराबर। यहाँ पर अंतर होता है ना, कि जैसा बराबर। अन्न वैसा मन, है ना, तो वाइब्रेशंस हम्म उसमें आते हैं। इसीलिए बाबा मना करता है कि आपके आप आत्मा को तो जो दे रहे हो, है ना, ज्ञान का हम्म भोजन, हम्म लेकिन हम्म। आपके वाइब्रेशंस खाने में कौन से पड़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा कहता है कि ब्रह्म भोज का महत्व है, ब्राह्मणों के हाथ का खाओ, क्योंकि तो वो पता है कि वो वाइब्रेशंस जो हैं वो बाबा के ही हैं। लेकिन बराबर बाबा हमेशा बराबर। कहता है अगर किसी की मजबूरी खाना भी पड़ता है, तो बाबा ने तो युक्ति दी है कि दृष्टि दो, है ना, है ना, और बराबर। फिर खाओ। तो जब खाना पड़े तो फिर ऐसे करो, है ना, लेकिन उसको बराबर। नॉर्मल मत बनाओ। हाँ, और एक दूसरा प्रश्न ऐसा है कि पहले हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, हाँ। ये सभी अच्छा। थे तो क्या, तो पहले थे और उसके बाद अभी 17 साल से 20 से 17 से ये अभी बाबा बन गए हैं। तो अभी जो उनका भी फोटो घर पे है, पहला ही है, तो वो निकाल देना चाहिए या उनको सामने आए तो ऐसा समझना चाहिए कि इनको भी बनाने वाले परम पिता शिव बाबा है, तो बस शिव बाबा को प्रणाम ऐसे करके उनके सामने दृष्टि रखनी चाहिए क्या? रमन साहब के गुरु थे, हाँ। हम पहले परमहंस थे हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस घर के सभी हाँ। के। तो हाँ। अभी मैं तो ज्ञान में आ गई हूँ। हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस घर में तो फोटो रहेगा ही, क्योंकि हाँ। बाकी लोगों के है ना। हाँ। तो तो बाबा क्या क्या करना कहता है? चाहिए? हाँ, तो बाबा हाँ। क्या कहता है, देखो बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी मुरली में कहा था, है ना, हम्म कि देखो 2 चीजें हैं इसमें, है ना। एक चीज ये होती है कि आप फोटो को निकाल दो, है ना, हाँ लेकिन हाँ अगर फोटो को निकालो, है ना, तो हाँ। बाकी जितनी भी आत्माएं घर में हैं, है ना, हम्म। उनकी सलाह से होना चाहिए जो भी है। अगर वो नहीं बराबर। चाहते हैं फोटो को निकालना, है ना, बराबर। तो फोटो को रहने दो। क्यों रहने दो? अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है। बाबा कहता है, परसों की मुरली में भी था, कि अब भी तुम मंदिर में जाओ, लेकिन अब तुम्हें समझ हाँ है कि ये कौन हाँ। है बराबर। ना। तो हम्म। क्योंकि अब तुम्हें ज्ञान मिला है, तो अगर वो सामने भी होगा, तो आपको ज्ञान है, तो आपको उस ज्ञान से आप उसको देखेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि हाँ। आप देखते कैसे हो, है ना, आपकी स्मृति में क्या बराबर। आता है जब आप उसको देखते हो, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बराबर। अब हमारी माता भी बराबर। जब हमारे यहाँ आती हैं, इंडिया से यहाँ आते हैं, तो हाँ हाँ। वो तो पूजा करते हैं। तो वो जब आती हैं तो बराबर। वो अपना वो मंदिर करते हैं और पूजा करते हैं, तो हम देखते हैं, हमारे को तो अच्छा लगता है, करो भाई पूजा, आप हमारी ही पूजा कर रहे हम्म। हैं, हम ही देवता हैं, है ना, तो हम हमारी वो हाँ। चेंज बराबर। हो गया, हमें गलत नहीं लगता कि वो कर रही हैं, भैया उनका हाँ। उनका भक्ति चल रही है, उनको क्यों मना करना। बाबा हमेशा कहते हैं किसी को मना नहीं करना, जो जिस मार्ग पे बराबर। है। बराबर। क्यों? क्योंकि ना उनको आपने ज्ञान दिया, और उनका जो अपना डिवोशन थी आपने उनसे वो भी छुड़वा दी, है ना, तो वो कहीं के नहीं रहे। हम्म। तो ये क्या बराबर। किया, है ना। तो इसीलिए, हाँ। और जो यहाँ तो सबकी सलाह सब मानते हैं तो निकाल दो, अगर सब नहीं मानते हैं तो रहने दो, आपको तो ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान से उनको देखो, ओके ओके। है ना। ओके। हाँ। थैंक क्योंकि यू। हाँ। इम्पोर्टेंट यह है कि आपको जो देखकर स्मृति क्या आती है ना। अब हम हाँ। मंदिर के सामने से गुजरते हैं, या फिर जब हम इंडिया आते हैं, या अपने भाई वहाँ यहाँ पर भाई भाई के घर जाते हैं, वो तो पूजा वूजा खूब खूब करते हैं, है ना। तो अब ये बराबर। नहीं कि हम एकदम नाराज होकर और कोने में बैठ जाए, भाई करो, अरे करो भाई, हमें तो मजा आता है, करो, हम भी करते थे, अब आप कर रहे हो, बराबर। लेकिन अब हमें ज्ञान है कि ये कौन है और हम कौन है ना। और जो शाम को प्रार्थना फर्क नहीं चलती है पड़ता। उनके आधा घंटा, वो हाँ। रामकृष्ण, ये बेलूर मठ से ही जो है वही सब भी सेंटर में चलती है, हाँ। उनके रामकृष्ण मठ में। तो वो भी हमारे घर में कभी कभी चलती है, रोज तो नहीं तो नहीं चलती। तो चलने अभी, दो। पहले तो मैं भी गाती थी आधा घंटा, अच्छा। तो अभी मैं यही समझती हूँ कि ये जो प्रार्थना है वो बाबा की ही है। हाँ, तो चलने दो, है ना, देखो तो छुड़वाना चलने। नहीं है। अरे तो अब ज्ञान है ना, तो बाबा हमेशा क्या कहता है कि अब समझ हो गई है, ज्ञान, अब हाँ। तुम्हें पता है ये कौन है, तो अब आपकी दृष्टि और आपकी वृत्ति अलग है जब आप उनको देखते हो, है ना।
हाँ हम अगर हाँ। अब देवताओं की फोटो को देखते हैं, हमारी वृत्ति दृष्टि में अलग आता है ना। हम हमको हम्म। हमको भगवान नहीं, हमको पता है वो भगवान नहीं है, तो हम वैसा नहीं देखते, हम उनको ऐसे देखते हैं कि हम हैं, है ना, हमें ऐसा बनना हाँ है, तो बराबर हमारी है। वृत्ति और वैसी उनकी चेंज हो जाती है। उनकी तरफ से तो हम ध्यान में आए हैं, उनकी भक्ति की ऐसे लगता है। हाँ तो ठीक है। हाँ। हाँ, ओके। हाँ है ना। हाँ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं बाबा की ओम क्लास शांति में। भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई। ओम भाई जी शांति ओम बहुत भाई शांति। जी। बहुत हाँ। लगवाएंगे। ओम ओम शांति। शांति बात भाई जी, सुनाते गुड काफी। मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कहो दिनेश।